हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिल्वर स्टोरीज। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो हमारे क्लास 12th बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये मैंने बेसिकली प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके निकाले हैं, जो कि बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये वो टॉपिक हैं। तो अगर आपने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी ऑलरेडी है, तो आप इन टॉपिक्स को और इनके PYQs को ज़रूर सॉल्व करिएगा। और अगर आपकी तैयारी नहीं है, बहुत कम तैयारी है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या पढ़ें, एंड मोमेंट पे 10 दिन है, कैसे क्या करें, तो आप इन टॉपिक्स को तो ज़रूर पहले इनको पढ़ो, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप और टॉपिक्स पर जाओ। बट आप इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली जो आपकी यूनिट है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ये, और एक एम्ब्रियोसैक का डायग्राम इसके साथ ही, ठीक है। एक एम्ब्रियोसैक का डायग्राम, उसका डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। वो जो एम्ब्रियोसैक का है वो डायग्राम है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। इसका जो एम्ब्रियोसैक का जो डायग्राम है, सीधा आपका 5 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। फिर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, इसमें से तो आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है, इस पर 2 to 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, राइट। और एपोमिक्सिस, पॉलिनेशन, इन सब की डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ पूछ सकते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इसके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों को पूछ लिया जाता है, राइट। आपको इसके PYQ ज़रूर साथ में सॉल्व करने हैं। अगला चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो टेस्टिस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, सर्टोली सेल क्या होता है, लेडिक सेल क्या होता है, और ये कौन से हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, इनके फंक्शंस और हॉर्मोन्स कि कौन से हॉर्मोन्स ये लोग सिक्रीट कर रहे हैं। तो फंक्शंस आपको ज़रूर करने हैं। साथ में ह्यूमन स्पर्म विद डायग्राम, इसका जो डायग्राम है वो बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, कि कैसे स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं, oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कई बार आपका जो बेसिकली डायग्राम है, फॉर एग्जांपल आपको डायग्राम बनाकर दे दिया जाएगा और फिर आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये वाला डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है करना, और ये डायरेक्टली 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन ये जो है ये बन जाता है। 5 मार्क्स के अंदर ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। कौन से इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है, क्या क्या कैसे हो रहा है, आपका जेस्टेशन पीरियड कितना है, कैसे है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपका ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, उसके बाद क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, ये सब आपको पता होना चाहिए किसके बाद कौन सी फेज़ आती है। नेक्स्ट इज़ आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके बहुत बड़े क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं। इसके अंदर आपका केस स्टडी ज़रूर आ जाती है। ये केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं, आप इसके जो बुक्स हैं उसमें से आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, PYQ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से बहुत बार ऐसा होता है कि केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या देखना है, बर्थ कंट्रोल कैसे हो सकता है, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, पिल्स आती हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, कौन सा इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, कॉपर-टी हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ये कब किया जाता है, सरोगेसी, इन सब के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। इस चैप्टर में से केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और उसके अलावा जो आपके MCQ टाइप का क्वेश्चन है उसके अंदर भी इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र क्या होता है, ये सब आपको ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा। IUI कब करवाएंगे, किस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको IUI लेना चाहिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम बोलते हैं, हम वो कैसे क्या करवाना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको ये सब पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेट अस मूव अहेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये आपका जेनेटिक्स का आ गया। जेनेटिक्स में से ABO ब्लड ग्रुप के ऊपर एक केस स्टडी या एक न्यूमेरिकल ज़रूर आप पूछ लिया जाता है बहुत बार, और न्यूमेरिकल पेडिग्री का भी आ जाता है बहुत बार। पेडिग्री एनालिसिस से न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट क्रॉस क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो आपका 4 o'clock फ्लावर है उसका जो क्रॉस है
वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपको पता होना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन में स्पेशली जो हनी बी है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2 मार्क्स में आपका टर्नर, डाउन सिंड्रोम, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। हीमोफीलिया क्या है ये पूछ लिया जाता है, और उसकी डिजीज़ कैसे, इस डिजीज़ में होता क्या है, किस वजह से डिजीज़ होती है, कौन से चेंजेस आते हैं उसमें, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले आता है आपका रेप्लिकेशन। इस रेप्लिकेशन में जितनी भी एंजाइम्स हैं आपको सबका बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए क्या है, कैसे वो चीज़ फंक्शन कर रही है। लैक ऑपेरॉन पे आपका मोस्टली टाइम कोई ना कोई एक क्वेश्चन बन के आ जाता है रीजनिंग में। इसमें रीजनिंग पूछ लेते हैं, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल लैक्टोज कम है, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो किस तरह की चीज़ होगी भाई, ऑपेरॉन ऑन होगा, ऑफ होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जान इस चैप्टर की आपको ये तो अच्छे से ही आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से। फिर आता है ग्रिफ्थ एंड हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। ये भी भाई आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये भी। नेक्स्ट है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोडॉन्स। इन दोनों की 2 to 3 मार्क्स में ये जो क्वेश्चन है ये पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के यूजेस क्या क्या हैं, क्राइम्स में यूजेस है, पेरेंटिंग में, पैटर्नल में, इन सब चीज़ों में आपको पता होना चाहिए। कोडॉन्स की एम्बिग्यूटी का नेचर, वाई एम्बिग्यूअस हैं भाई वो, 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाएगा। तो वाई दे आर एम्बिग्यूअस, और एम्बिग्यूअस होने से मतलब क्या है। कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल होने का क्या मतलब है। तो ये चीज़ें मतलब इसके अंदर से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे। और जो भी मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ इनके आपको साथ साथ PYQs ज़रूर सॉल्व करने हैं। इनके PYQs आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं, PYQs आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं, राइट। नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम कैसा है भाई, उसके अंदर डीएनए है, हिस्टोन है, क्या क्या उसके अंदर है और किस तरह से उसका अरेंजमेंट हो रखा है, वो वाली चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एंड वाई डीएनएज नेचर इज सेमी कंजर्वेटिव, वो सेमी कंजर्वेटिव हम क्यों बोलते हैं उसके नेचर को, ये वाली चीज़ भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। लेट अस मूव अहेड। अगला आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में एक ऐसा टॉपिक जो कभी मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि ये ना आए, दैट इज़ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसी के साथ जो है एनालोगस होमोलोगस की जो एग्जाम्पल्स हैं, और व्हाट आर एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स, ये क्वेश्चन मतलब चाहे 1 मार्क्स में आए, चाहे 2 मार्क्स में आए, चाहे 5 में तो खैर नहीं आता, 3 मतलब आता है, ये चीज़ पूछी जाएगी मतलब किसी ना किसी तरीके से इवोल्यूशन के चैप्टर में। तो आपको ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेनी है। मोस्टली क्या होता है, इसका कोई ना कोई एक MCQ आ जाता है एग्जाम्पल पे बेस्ड, तो वहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, एग्जाम्पल्स और इस तरह की चीज़ जो आपको याद रखने की है उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ कर जाओ उसको, ताकि एग्ज़ाम की डेट तक आपको याद रहे। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया है और आप 10 दिन बाद उसको देख ही नहीं रहे हो क्योंकि आपने फर्स्ट डे वो यूनिट ख़त्म कर ली थी, नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। नेक्स्ट है एडाप्टिव रेडिएशंस, क्या हुआ था डार्विन फिंचेस के साथ, वो सब बातें बतानी चाहिए आपको। हार्डी वेंगर प्रिंसिपल से एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 3 मार्क्स में कि उसने क्या क्या चीज़ें कही थी, कि क्या क्या उसके रूल्स थे, वो सब चीज़ें पूछी जा सकती है। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म स्टिल 2 मार्क्स में आ भी सकता है। ये दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज स्टार मार्क टॉपिक। फिर मिरर एक्सपेरिमेंट में आपका जो है डायग्राम आपको दे के आपसे क्वेश्चनिंग कर ली जाएगी, इस तरह की चीज़ें आपकी आएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी का जो डिफरेंस बिटवीन में आता है ये क्वेश्चन आपका। फिर आपका आता है एड्स के कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसके होने से मतलब प्रॉब्लम क्या क्या होती है, सारी ये वाली चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके कौन कौन से हैं, स्प्लीन है, ये सब चीज़ें कि उसके अंदर क्या होता है, कि ये सब आपको पता होना चाहिए। लिम्फोसाइट्स के बारे में, BT लिम्फोसाइट्स क्या है, डिफरेंस बताने हैं उनके, सब चीज़ें ये सारी। ड्रग्स के अंदर कोकेन और हीरोइन, इनके जो हैं स्ट्रक्चर्स की भी आप बिल्कुल एक बार ही नज़र मारेंगे
कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। कई बार क्या होता है, स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपसे फिर क्वेश्चनिंग की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इस लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनता ही है कि लाइफ साइकिल बताओ, साथ में रीजनिंग के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि व्हाई डू चिल फीवर इज देयर एंड व्हेन इज चिल फीवर इज देयर, ये सब चीज़ें भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर भाई स्टार मार्क टॉपिक है, स्टार मार्क टॉपिक। जैसे यहाँ पे स्टार मार्क टॉपिक हमारा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन था, यहाँ पे हमारा स्टार मार्क टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके अंदर से बीओडी की डेफिनेशन पूछना जाना, फ्लॉक्स पूछा जाना कि क्या है, बहुत कॉमन है। और ये कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना ही चाहिए पक्का पक्का। इसके अंदर है ना बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम हैं और उनके कमर्शियल यूजेस भी हैं, ठीक है। तो वो भी आपको लाइक 1 मार्कर्स के लिए और इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। कमर्शियल यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, कमर्शियल यूजेस ऑफ बैक्टीरिया भी आपको पता होने चाहिए, ये आप ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ये सारी चीज़ें। बायो फर्टिलाइज़र में राइजोबियम एंड एनाबीना कैसे काम करते हैं, व्हाट इज़ देयर रोल, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कौन से बैक्टीरियाज हैं, कौन से माइक्रोब्स हैं जो इस चीज़ को करवा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नो नेक्स्ट कम्स आर यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। बेशक इसमें 2 ही चैप्टर्स हैं, बट दोनों ही चैप्टर्स में से मतलब कोई एक आसान यूनिट जो मैं कहूँगी ना पूरी बायोलॉजी में, स्कोरिंग यूनिट जिसमें से आप नंबर ले सकते हो भाई, वो ये यूनिट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है भाई। इसमें आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, फिर भी आप वो ट्रे वाला डायग्राम ऐसे ज़रूर बनाइए, क्योंकि जितने आप डायग्राम्स बनाओगे बायो में आपके मार्क्स इन्हांस ही होंगे, राइट। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको बहुत अच्छे से करना है। PBR 322 मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क टॉपिक। इसका डायग्राम, जो भी डायग्राम है इसका, कौन कौन सी साइट्स हैं, कहाँ और कैसे, इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर कौन सा है, सारी चीज़ें, कौन सा जो हमारी एंटीबायोटिक है वो बिहेव करती है सेलेक्टेबल मार्कर की तरह, उन सब के बारे में डीप ढंग से नॉलेज आपको होनी चाहिए। PCR तो भाई 5 मार्क्स का आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टिल अगेन स्टार मार्क टॉपिक। ऐसा है ही नहीं कि इसमें से क्वेश्चन ना आए। मतलब ये वाले जो बायोटेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं ये तो मतलब शॉर्ट टॉपिक्स हैं, मतलब आते ही आते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितने टाइप्स की होती है, रूल्स क्या हैं इसके, रूल ऑफ राइटिंग द, ठीक है, वो बहुत आता है। जैसे कि इको R1, इसमें ये जो इको है ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, R क्या स्पेसिफाई कर रहा है, 1 क्या स्पेसिफाई कर रहा है। 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क्स में ये आ जाता है। माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक गन, ये सब कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, कैसे डालते हैं हम किसी को भी, मतलब कोई भी हमें इंजेक्ट करना है अगर जीन, तो कैसे हम कर सकते हैं, उसको डेफिनेशन में 1 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बायो रिएक्टर एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है इसका और एक छोटा भी आ सकता है, तो ये 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पे भाई BT कॉटन स्टार मार्क टॉपिक अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैसिलस थेरेंजिनेसिस के बारे में, क्राई प्रोटीन है, कैसे वो काम करता है, कैसे डीएक्टिवेट हो जाता है, ये वाली बातें। फिर जीन थेरेपी कौन सी लड़की पे की गई थी, मतलब आई मीन वो जो लड़की पे की गई थी, AD डेफिशिएंसी और ये सब। अच्छा, ये जो जीन थेरेपी है इस पर भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस पे आता है। ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन की कितनी चेन्स थी, 3 चेन्स थी, तो दिक्कत क्या आई, डिफ़िकल्टी क्या आई थी बनाने में, ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। जितने भी हमारे एज पिरामिड्स हैं, एक्सपैंडिंग है, स्टेबल है, डिक्लाइनिंग है, इसके साथ साथ ना आपको एग्जाम्पल्स भी याद करने कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में ऐसा है, ठीक है। ये आप कंट्रीज़ भी साथ में कर लो कि फॉर एग्जांपल जैसे अब इंडिया है, इंडिया हमारी एक्सपैंडिंग में चल रही है अभी भी, है ना, तो ये वाली चीज़। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे अफेक्ट हो सकती है, नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसका जो एक चार्ट है आपके NCERT में वो आपको पता होना चाहिए, और अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेक दैट चार्ट ऑल्सो टू गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन एंड पैरासिटिज्म। इसमें जो ब्रूड पैरासिटिज्म है और कुकू बर्ड वाला है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए भाई। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो प्रॉपर NCERT में सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं ना,
वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ इकोसिस्टम, इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स में ना इन्वर्टेड जो पिरामिड है वो एकदम फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। वो ज़रूर पूछते हैं कि कोई भी इन्वर्टेड पिरामिड देखे कि यहाँ पे इन्वर्टेड ही क्यों बन रहा है, ठीक है। ये ऐसे वाली चीज़ें ज़रूर पूछते हैं, तो इनकी रीजनिंग आपको एक है ना आनी चाहिए, ठीक है। फिर डिफरेंस आ जाता है ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 10% लॉ ऑफ एनर्जी की हमेशा यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, या फिर अपराइट होता है हमारा एनर्जी का पिरामिड क्यों होता है वो, तो वो वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर फूड चेन, 2 टाइप की फूड चेन होती है आपकी, डेट्रिटस ग्रेजिंग फूड चेन, तो इनका आपको पता होना चाहिए कि क्यों है ऐसा। सॉरी क्यों मैं बोल रही हूँ, डेट्रिटस और ग्रेजिंग फूड चेन है क्या, कि इसके अंदर क्या होता है, और ये दोनों ही एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, ये क्यों नहीं कर सकती, ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके अंदर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 2 मेन रीज़न, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। ये क्या हैं, इनके कॉजेज़ क्या हैं, इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर एलियन स्पीशीज़ कौन सी आई थी, जैसे वो कैरेट ग्रास वाला है ना, इसका कैरेट ग्रास का तो जिक्र आपका फर्स्ट यूनिट में भी है, यहाँ भी है, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। इन सितु एंड एक्सिटू कंजर्वेशन में कौन कौन सी सेंचुरीज, मतलब उसके एग्जाम्पल्स भी आपको साथ में करने, कहने का मतलब ये है। फिर नेक्स्ट इज स्पीशी एरिया रिलेशनशिप का जो ग्राफ है आपका, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि उस ग्राफ में क्या है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। So this was it for today's video. Thank you so much guys. I wish all the very best to all the students who are giving the board exam this year. आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर इट योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।